प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि हमें ब्रिटिश शासन वाली मानसिकता छोड़कर भारतीय विचारों और स्वदेशी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। लेकिन जब किसान और कृषि नीतियों को देखते हैं तो ग्राउंड पर तस्वीर अलग दिखती है। ऐसा कहना है किसान नेता अभिमन्यु कौहाड़ का। देश के किसान पूछ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं स्वदेशी की बात करते हैं, जब वह विदेशी प्रभाव खत्म करने की अपील करते हैं, किसान कह रहे हैं अगर सच में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है एमएसपी की कानूनी गारंटी। सुनिए और कौन से सवाल किसान नेता अभिमन्यु ने सरकार पर दागे। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ समय से बार बार एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैकाले द्वारा बनाई गई ब्रिटिश व्यवस्था पे चोट करो और गुलामी वाली मानसिकता से बाहर आओ। इस बात का आह्वान वो बार बार देशवासियों से कर रहे हैं। कल अयोध्या में वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लगभग 32 मिनट का भाषण दिया और उस 32 मिनट के भाषण में से 5 मिनट इसी मुद्दे पे फिर दोबारा बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे मन के अंदर एक विकार पैदा किया गया और वो विकार ये है कि हमें बाहर की चीजें अच्छी लगने लग गई और अपनी चीजों में बहुत सारे खोट, बहुत सारी कमियां नजर आने लग गई। उन्होंने कहा कि इस गुलामी वाली मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। यानी एक तरीके से उन्होंने स्वदेशी की बात करी, उन्होंने स्वदेशी की पैरवी करी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1835 में मैकॉले ने ये ब्रिटिश व्यवस्था हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम किया था और 10 साल बाद यानी 2035 में उस घटना को उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन किया, उस अपवित्र घटना को 200 साल पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि 2035 तक इस गुलामी वाली मानसिकता को हम पूरे तरीके से त्याग दें और भारतीय व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है माननीय मोदी जी। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के कल्चर के अनुसार ही भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो, जिसमें सब बराबर हो, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात कही गई हो। भारत के अनुरूप ही भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये आपकी। आप स्वदेशी की बात कह रहे हैं, स्वदेशी के भी हम पक्षधर हैं। लेकिन जब हम बात खेती किसानी के क्षेत्र की करते हैं और उस क्षेत्र में आपकी सरकार की पॉलिसीज पे ध्यान से गौर करते हैं तो आपकी सरकार की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। या तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि मैकाले वाली ब्रिटिश व्यवस्था से बाहर आओ, उस गुलामी वाली मानसिकता को छोड़ो, इसका मतलब या तो आप सिर्फ भाषणों तक सीमित रहना चाह रहे हैं या फिर आपकी सरकार खेती क्षेत्र के साथ जानबूझ के सौतेला व्यवहार कर रही है। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैकाले की जब व्यवस्था 1835 में आई थी, उस समय ब्रिटिशर्स ने जो व्यवस्था जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी थी, अगर हम खेती क्षेत्र की बात करें तो लगभग ज्यों की त्यों पॉलिसी आज किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। मैं 1813 की बात करूं तो 1813 में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जिसके तहत वन वे फ्री ट्रेड शुरू किया गया था। यानी इंग्लैंड से जानबूझ के बहुत सस्ते रेट में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे उत्पाद भारत में जबरदस्ती डंप किए जाया करते और जो भारत के उत्पाद होते उनके ऊपर 60 से 70% की ड्यूटी लगा दी जाती थी, टैक्स लगा दिया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती थी। यानी भारत का माल इंग्लैंड में ना पहुंच पाए और इंग्लैंड से बहुत सारा माल भारत में डंप किया जाता था, यहां जबरदस्ती फेंका जाता था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। और वही पॉलिसी आज भी ज्यों की त्यों लागू हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं पिछले 1-2 साल की ही बात करूं तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के कृषि उत्पाद बाहर से हमारे देश में मंगवाए गए। 1,61,000 करोड़ के एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाए गए, 47,000 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाई गई, 15,000 करोड़ के फ्रूट बाहर से मंगवाए गए, 25,000 करोड़ के ड्राई फ्रूट बाहर से मंगवाए गए, 6,500 करोड़ रुपए का कपास बाहर से मंगवाया गया। तो अगर आप इस राशि को भी कैलकुलेट कर लोगे तो ये 2,50,000 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। यानी हर साल बाहर से कृषि उत्पाद मंगवाने के लिए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर रही है। अब इससे दो समस्या आती हैं, अब इससे दो परेशानियां आ रही हैं। पहली बात तो ये कि हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती। जो कीमत सरकार तय करती है, जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, जो हर साल सीएससीपी द्वारा तय किया जाता है, वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा नुकसान ये है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो बहुत मेहनत से इकट्ठा किया जाता है, वो फॉरेन रिजर्व में से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं बाहर से कृषि उत्पाद मंगवाने के लिए। हम अपनी सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम बार बार लंबे समय से ये निवेदन कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने देश के किसानों के लिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। और 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो आपने ही स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक सिफारिश भेजी थी, जिसमें आपने ये कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीद संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। ये आपकी ही सिफारिशें थी। लेकिन माननीय मोदी जी 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, आप अपनी स्वयं की सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, उसने अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से कह दिया, 6 वॉल्यूम में उसने अपनी रिपोर्ट दी, और पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ओवरऑल अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद आप एमएसपी गारंटी कानून पे गौर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि यदि आप सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत को स्वदेशी के रास्ते पे आगे लेके जाना चाहते हैं, तो एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। उससे ही हम सही मायनों में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उससे जो हमारे फॉरेन रिजर्व है वो भी बचेंगे और हमारे देश के किसानों को भी फायदा होगा, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब उनको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वो उसको कहीं संदूक में जमा करके नहीं रखेंगे, उसको वो अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ही लेके आएंगे। उससे किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो उसे चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। माने प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2020-21 में जब कोविड आया था, तो उस समय मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाया जाने वाला पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो बंद हो गया था। जो एडिबल ऑयल हमारे देश में मंगवाया जाता है, उसमें से मेजॉरिटी पाम ऑयल ही मंगवाया जाता है, जो सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो जब पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया, तो उस समय ऑटोमेटिक सरसों की डिमांड हमारे देश में बढ़ गई और सरसों उस समय 6,500 से लेकर 7,000 रुपया प्रति क्विंटल तक बिकी। और उसका नतीजा ये रहा कि अगले साल हरियाणा में सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ गया और पंजाब के अंदर सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 50,000 हेक्टेयर बढ़ गया और राजस्थान में तो कई लाख हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया, लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि सरसों के किसानों को अच्छे पैसे मिले, एमएसपी से भी ऊपर उनकी फसल बिकी। तो जब एमएसपी से ऊपर उनकी फसल बिकी तो ऑटोमेटिकली उन्होंने फसलों का विविधीकरण किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में गए और गेहूं की जगह सरसों की बिजाई कर दी। उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया, वहां से जो तेल आता था सरसों का वो भी बंद हो गया। तो अगले साल भी अच्छे दाम मिले किसानों को। लेकिन फिर अचानक से 2022-23 में मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा बढ़ा दिया गया, दोबारा शुरू कर दिया गया। उसे सरसों के दाम फिर एमएसपी से नीचे गिर गए और सरसों के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया। इसलिए किसान दोबारा से सरसों की खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। तो माननीय मोदी जी, जब आप एमएसपी की गारंटी देंगे, जब आप ये इंश्योर कर देंगे भारत के किसानों को कि भाई आप ये फसलें पैदा कीजिए, और जब आप ये फसलें पैदा करेंगे तो ये भारत सरकार की गारंटी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको एमएसपी तो कम से कम जरूर मिले। एमएसपी सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप ये कह देंगे तो भारत का किसान इतना सक्षम है, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, अलग अलग तरह की मिट्टी है यहाँ पे, कि हर फसल पैदा करने में हम सक्षम हैं और उसके बाद हमें बाहर से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माननीय मोदी जी, यदि हम सही मायने में
यदि आप सही मायने में जो एक ब्रिटिश व्यवस्था थी, जो एक तरीके से मानसिक गुलामी की व्यवस्था थी, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं और सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि आप कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाइए और उसके लिए जरूरी है एमएसपी किसानों को एंश्योर कीजिए। और जब 2020-21 का आंदोलन खत्म हुआ था, तो उस समय जो भारत सरकार की तरफ से हमें चिट्ठी दी गई थी, उसमें भी ये लिखा गया था कि देश के हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन 5 साल हो गए, उस कमेटी ने भी अब तक कुछ नहीं किया। इसके अलावा अंत में एक बात और कहना चाह रहे हैं माननीय मोदी जी, जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसी का एक अंग है, वो है WTO जैसी व्यवस्था। WTO जबरदस्ती भारत के ऊपर ये कहता है, भारत को ये जबरदस्ती करता है भारत के साथ कि भाई आप अपने किसानों की फसलें एमएसपी पे ना खरीदें। भाई WTO कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हमारी सरकार को क्या नीति बनानी है और क्या नीति नहीं बनानी है। फिर भारत ने कई और देशों को साथ लेके जब उस मुद्दे पे आवाज उठाई, तो उसके बाद उसमें पीस क्लॉज इंसर्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारत में जो फसलों की टोटल पैदावार है फूड सिक्योरिटी के लिए, उसमें टोटल पैदावार में से 10% आप एक सुनिश्चित रेट पे यानी एमएसपी पे खरीद सकते हैं। तो माननीय मोदी जी, हमारा यह कहना है कि हम गुलामी वाली मानसिकता से तभी बाहर आ पाएंगे जब हम WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संस्थानों को यह कहेंगे कि भाई जो नीतियां भारत में बनेंगी वो भारत की व्यवस्था के अनुसार बनेंगी, वो भारत के लोगों की भावनाओं के अनुसार बनेंगी और हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई व्यवस्था थोपी नहीं जा सकती। जब आपकी सरकार ये स्टैंड लेगी, तब सही मायने में हम गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलेंगे और सही मायने में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए हमारा आपसे ये निवेदन है माननीय मोदी जी कि अगर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जब कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आज भी कृषि क्षेत्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली 55 से 60% लोगों को रोजगार देता है। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आपने जैसा कहा कि 2035 तक इस मैकाले द्वारा बनाई गई ब्रिटिश व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से बाहर आना है, तो यदि आप सही मायने में चाहते हैं तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाइए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम इस बात पे जरूर गौर करेगी, इस बात पे जरूर चिंतन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।